फ्रेंड्स, जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में, तो उनको सबसे ज्यादा चिंता इस बात की रहती है कि ठीक है, स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न्स तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जब मार्केट में डाउन टर्न आएगा या क्रैश आएगा तब हमारा फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स काफी वोलेटाइल माने जाते हैं और मार्केट में जब डाउन टर्न होता है तो ये बहुत खराब परफॉर्मेंस करते हैं। अब वो बात अलग है कि कैटेगरी में कुछ फंड काफी गिर जाएंगे लेकिन कुछ फंड उतना नहीं गिरेंगे। लेकिन मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने इस धारणा को गलत साबित करते हुए अभी के रिसेंट डाउन टर्न में यह दिखाया कि यह फंड जब मार्केट डाउन होता है, मार्केट में क्रैश आता है या मार्केट में डाउन टर्न आता है, तब भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। और इसने यह रेजिलेंस दिखाया है कि मार्केट के डाउन टर्न को भी ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर को, पर्टिकुलरली मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर को, कि डाउन टर्न में उसके फंड की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब होने वाली नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्वार्टर से मार्केट में डाउन टर्न चल रहा है, तो जिसके चलते सभी म्यूचुअल फंड्स में उनकी एनएवी में गिरावट आई है, उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने इस क्वार्टर में भी काफी अच्छा परफॉर्म करके दिया है। अभी पिछले क्वार्टर की बात करें तो जहां कैटेगरी जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उसने रिटर्न दिए हैं निगेटिव 2.39, वहीं पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न्स दिए हैं पॉजिटिव 6.48। तो देखिए, जहां कैटेगरी ने 2% से ज्यादा का लॉस दिखाया, वहीं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने आपको 6% से भी ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया। तो यह बहुत बड़ा अंतर डाल देता है कि कैटेगरी के बाकी फंड्स एवरेज पे क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस क्या है। इसको एकदम अलग लेवल पे ले जाता है कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला फंड है, जबकि मार्केट में अपटर्न आया हुआ हो तब भी और जब मार्केट डाउन टर्न में हो तब भी, क्योंकि जब मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम आया हुआ होता है तब तो स्मॉल कैप फंड्स अच्छा करते हैं, सभी स्मॉल कैप फंड्स अच्छा करते हैं, इनफैक्ट सभी फंड्स अच्छा करते हैं, किसी भी कैटेगरी के फंड्स हो वो अच्छा करते हैं। तो जहां पर जब मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम था, बुलिश फेस चल रहा था, तब तो यह फंड अच्छा कर ही रहा था, अपनी कैटेगरी के सभी फंड्स को आउट परफॉर्म करते हुए ये बहुत अच्छा कर रहा था। कभी कभी बंधन स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा अच्छा करता था, लेकिन बाकी फंड्स की तुलना में यह फंड बहुत अच्छा कर रहा था। जब से इंसेप्शन में आया है, 1 साल होने जा रहा है इसको, इसी महीने दिसंबर 23 में आया था, अभी दिसंबर 24 है, तो 1 साल में पिछले में इसने अपनी कैटेगरी के सभी फंड से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो वह तो एक हिस्सा हुआ कि ठीक है, अपवर्ड मोमेंटम में तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जब डाउन टर्न आएगा तब क्या होगा। क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि जो फंड्स बढ़ते हुए मार्केट में बहुत अच्छा करते हैं वो गिरते हुए मार्केट में गिरते भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस फंड ने इस कॉन्सेप्ट को डिफाई करते हुए जब मार्केट बढ़ रहा था तब तो दूसरे फंड से अच्छा किया ही, बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन जब मार्केट गिरा तो यह गिरा नहीं फंड उतना, और ना सिर्फ गिरा नहीं बल्कि पिछले क्वार्टर में कैटेगरी में जहां 2% से ज्यादा की गिरावट आई, वहीं यह फंड बढ़ा 6% से ज्यादा, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस फंड के लिए और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है इस फंड के इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। आप जैसा जानते हैं कि इस फंड का एनएफओ आया था पिछले साल, तो उस समय जो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे तो साइडलाइंस पे थे कि मार्केट में थोड़ा गिरावट आए, फंड के एनएवी में थोड़ा गिरावट आए तो इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसने 1 साल में अच्छा अपने को साबित किया फंड ने। तो वो लोग के लिए इस समय बहुत अच्छा मौका है कि वो चाहे तो फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना रिस्क प्रोफाइल देखते हुए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरे को यह फंड काफी अच्छा लगता है। बस ये था कि डाउन टर्न में कैसा परफॉर्म करेगा, तो वो भी इसने प्रूव कर दिया है कि डाउन टर्न में भी यह ज्यादा गिरता नहीं है फंड, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस फंड के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए भी। पिछले 1 वीक से भी मार्केट में डाउन टर्न चल रहा है, तो वहां पर भी यह फंड गिरा है सिर्फ 1.5% के अराउंड, जबकि कैटेगरी का एवरेज है गिरावट का 2.5% के आसपास। तो यहाँ पर भी वेरी शॉर्ट पीरियड में भी फंड अच्छा कर रहा है अपने कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में। इसके अलावा पिछले 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखें, पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखें, तो सभी टाइम फ्रेम में, क्योंकि फंड ही सिर्फ 1 साल पुराना है तो इससे ज्यादा का तो डाटा अवेलेबल नहीं है,
लेकिन जितने भी टाइम फ्रेम्स अवेलेबल हैं उनमें सबने उन सभी टाइम फ्रेम्स में इसने बहुत अच्छा किया है। अभी देखिए पिछले एक साल में जहां कैटेगरी ने परफॉर्मेंस किया है 32% का रिटर्न दिया है, वहीं फंड ने उसके अगेंस्ट रिटर्न दिया है 49% का। तो हर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है यह फंड। अब मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के फंड्स इतना अच्छा परफॉर्म करते कैसे? इसके पीछे है उनकी स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। यह फंड फॉलो करता है ग्रोथ स्ट्रेटेजी को और बहुत ही कंसंट्रेटेड इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता। डाइवर्सिफिकेशन तो करता है, सेफ है फंड, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता। अब आप इस बात को ऐसे ही समझिए कि जहां पर कैटेगरी का जो एवरेज है शेयर्स होल्डिंग का, कि कितने शेयर्स में, कितनी कंपनीज के शेयर्स में कैटेगरी के फंड बाकी इन्वेस्ट करते हैं ऑन एवरेज, तो वह है 86 है। जबकि इस फंड ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रखा है 43 शेयर्स में। तो इस फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है 43 शेयर्स में और कैटेगरी एवरेज है 86, जो कि दोगुना है, ठीक ठीक दोगुना है। तो आप समझिए कि 86 फंड में जब कैटेगरी एवरेज है तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, जिसके चलते रिटर्न्स डाइल्यूट होने ही है। और जब आप 43 शेयर्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर है कि आपका कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और आप हाई ग्रोथ शेयर में ही अपने आप को सीमित करके रखा है आपने। अब 43 शेयर्स भी कम नहीं होते, ऐसा नहीं है कि फंड डाइवर्सिफाइड नहीं है, काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। 43 शेयर्स मोर देन इनफ होते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इनफैक्ट 30 शेयर्स ही काफी होते हैं किसी भी पोर्टफोलियो को सफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। 30 से ऊपर जितने ज्यादा शेयर आप एक्यूमुलेट करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप कंप्रोमाइज करेंगे रिटर्न्स पर। आपको डाइवर्सिफिकेशन तो मिल जाएगा, सेफ्टी तो मिल जाएगी, लेकिन रिटर्न्स भी आपके उतने ही ज्यादा डाइल्यूट होते चले जाएंगे। तो कुल मिला के काफी अच्छा इसने परफॉर्म किया है डाउनटर्न में, और जब मार्केट ऊपर था तब भी। तो हमें एक ऐसा फंड चाहिए होता है, कि इन्वेस्टर को एक ऐसा फंड चाहिए होता है जो उसके मार्केट के डाउनटर्न को भी, क्रैशेस को भी एब्जॉर्ब कर ले और उसको वहां पर ज्यादा पेन ना हो। क्योंकि ऐसे ही फंड में एक इन्वेस्टर ज्यादा समय तक रुक भी सकता है, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है और उसके साथ साथ उसका फंड भी उसी स्पीड से या उससे भी ज्यादा गिरता है, तो उस इन्वेस्टर के लिए यह लगभग असंभव हो जाता है कि वह इस फंड में बना रहे। तो उस लिहाज से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह फंड अच्छा मालूम पड़ता है, क्योंकि इसका बुलिश फेज और बियरिश फेज दोनों में ही, हालांकि छोटे छोटे दोनों फेज है, क्योंकि आई रिपीट की एक ईयर ही हुआ है इस फंड को अभी एग्जिस्टेंस में आए, लेकिन जितना भी डाटा अवेलेबल है उसमें फंड ने बुल फेज भी देखा और बियर फेज भी देख रहा है पिछले एक क्वार्टर से, पिछले 3 महीने से। तो दोनों ही स्थितियों में फंड का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है, जो कि इसको एक आउटस्टैंडिंग फंड बनाता है स्मॉल कैप कैटेगरी के बीच में। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।